अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं ऑब्स्टैटिकल नर्सिंग की इम्पोर्टेंट फिलिंग द ब्लैंक्स। ये सारी जो फिलिंग द ब्लैंक्स है ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये पेपर में आई हुई हैं, और जो चीज़ पेपर में आ जाए वो समझे कि ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सो इसको हमने ना समझ के करना है। साथ हम चिप्स खाते हैं और साथ पेपर की तैयारी करते हैं। जिसने चिप्स खानी है वो आ सकता है। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेस्यूडा इज़ द थिक लेयर ऑफ मॉडिफाइड म्यूकस मेम्ब्रेन कॉल्ड एंडोमेट्रियम। अच्छा जी, कॉल्ड डैश, ये डैश है। ठीक है, एंडोमेट्रियम किसको कहते हैं? यूट्रस की लेयर को कहते हैं। और डेस्यूडा किसको कहते हैं? डेस्यूडा भी एंडोमेट्रियम को ही बोलते हैं। जस्ट प्रेगनेंसी में एंडोमेट्रियम का नाम क्या हो जाएगा? डेस्यूडा हो जाएगा। डेस्यूडा की डिफ़ाइन भी आती है पेपर में, तो इसकी डिफ़ाइन आपने कैसे करनी है कि डेस्यूडा जो है ना, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंडोमेट्रियम जो यूट्रस की लेयर है ना, 3 लेयर है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। एंडोमेट्रियम की लेयर जो है ना वो डेस्यूडा बनाएगी। डेस्यूडा जो है ना थिक लेयर ऑफ मॉडिफाइड म्यूकस मेम्ब्रेन है, जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। एंडोमेट्रियम और डेस्यूडा एक ही चीज़ है। स्केलेटल डेवलपमेंट ऑफ फिटस इज़ विजिबल ऑन एक्सरे। अच्छा जी, जब हम अल्ट्रासाउंड या पेशेंट का एक्सरे करते हैं तो स्केलेटल की डेवलपमेंट कब हमें शो होती है? 12 वीक पे शो होगी। कब शो होगी जी? ड्यूरिंग 12 वीक्स। डन। द डैश इज़ कॉज्ड ड्यू टू इंक्रीज वर्टस प्रेशर्स ऑफ इंफीरियर एक्सट्रीमिटीज़ बाय ग्रेविड यूट्रस प्रेसिंग ऑन द कॉमन इलियक जॉइंट। अच्छा जी, इसकी ब्लैंक्स में क्या आएगा? वेरिकोस वेन। वेरिकोस वेन किसको कहते हैं? आपने देखा होगा प्रेग्नेंट वुमेन की जो है ना प्रेशर, ग्रेविड प्रेशर की वजह से जो है ना लोअर एक्सट्रीमिटीज़ या इंफीरियर एक्सट्रीमिटीज़ टांगों में जो है ना स्वेलिंग हो जाती है। स्वेलिंग की वजह से, ये प्रेशर की वजह से स्वेलिंग होती है और पाँव, टांगों पे ना जो है वेन्स ऐसे शो होना शुरू हो जाती है, हल्की हल्की वेन्स, ग्रीनिश। ठीक है, ग्रीनिश ब्लू कलर की वेन्स, उसको हम वेरिकोस वेन बोलते हैं। ओके हो गया। फोर्थ खाली जगह है जी। ऑफ्थेल्मिया न्यूनेट्रम इज़ डिफाइंड एज इन्फ्लामेशंस ऑफ कंजंक्टिवा ड्यूरिंग फर्स्ट 3 वीक ऑफ लाइफ। अच्छा जी, बच्चे की पैदाइश हो गई है, 3 हफ्ते गुजर गए हैं, उसकी आइज़ में इन्फेक्शन हो गया है। इन्फेक्शन किस जगह पे हुआ है? कंजंक्टिवा। अब कंजंक्टिवा किसको बोलते हैं? कंजंक्टिवा जिस जगह पे आप लोग काजल, सुरमा वगैरह पहनती हैं ना, उसको हम कंजंक्टिवा बोलते हैं। बच्चे का क्या होता है? कंजंक्टिवा। अगर उसको वहाँ पे कोई इन्फेक्शन या जो है कोई भी इन्फ्लामेशन होता है तो वो किस जगह पे होगा जी? कंजंक्टिवा में होगा। ऑफ्थेल्मिया न्यूनेट्रम उसको बोलेंगे। ठीक है। हेड राउंड विद फ्लैट ओसिपुट, पाम फेस एंड स्लेंटिंग आई आर स्पेसिफिक क्लिनिकल फीचर्स ऑफ डैश। अच्छा जी, ये इस तरह का जो बच्चा होता है ना, जिसका जो ओसिपिट फ्लैट हो, जिसका जो सर का पोस्टीरियर पोर्शन जो है वो फ्लैट हो, इसके अलावा पाम फेस हो और स्लेंटिंग आई। स्लेंटिंग आई का मतलब है कि उसकी आंखें जो है ना तिरछी हों। लाइक तिरछी आंखें कभी देखी हैं किसी की? ऐसे करके ना तिरछी आंखें होती हैं कुछ लोगों की, ऐसे करके होती हैं। ठीक है, दूसरी भी बना के दिखाती हूँ। तो इसको हम स्लेंटिंग आई बोलते हैं। ये किसकी अलामत है जी? डाउन सिंड्रोम की अलामत है। इस तरह से अगर आप खाली जगह याद करेंगी तो कभी भी आपको जो है ना खाली जगह नहीं भूलेगी। ठीक है। अच्छा, इसमें से कोई ना कोई तो रिपीट होगी ना, इंशाल्लाह 1-2 तो लाजमी रिपीट होंगी। ग्रैंड मल्टीपारा relates to pregnant women who has got 5 viable births. 5 viable births means वो औरत जिसके तकरीबन 5 बच्चों को जिसने जन्म दिया है, जिसकी 5 बच्चों की बर्थ हुई है और वाइबल है, यानी वो लाइव हैं, जिंदा हैं। ठीक है, उसको हम ग्रैंड मल्टीपारा बोलेंगे। डैश एक्रीटा इज़ अटैचमेंट ऑफ प्लेसेंटा डायरेक्टली टू यूट्राइन मसल्स विदाउट इंटरवेनिंग डेस्यूडा। अच्छा जी, प्लेसेंटा एक्रीटा जो होता है ना, एक्रीटा में क्या होगा कि प्लेसेंटा जो है ना काफ़ी एंडोमीटर में काफ़ी आगे तक धंस जाएगा। तो यहाँ पे जो है ना प्लेसेंटा
प्लेसेंटा की एबनॉर्मेलिटी है, प्लेसेंटा एक्रीटा, इनक्रीटा, बाइपराइटल, ट्राइपराइटल, ये सारी एबनॉर्मेलिटीज़ पढ़ी हुई हैं ना आपने चौथा की या 5वां चैप्टर, हाँ 3rd चैप्टर में ये क्वेश्चन, ठीक है। देन आ जाता है 8 हमारी खाली जगह है। आ ग्लैटिनिशियस फ्लूइड फॉर्म्ड बाय म्यूकॉइड डिजेनरेशन ऑफ द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्मल सेल्स, उसको छोड़ दें। इट हैज़ प्रोटेक्टिव फंक्शंस फॉर अम्बलाइकल कोड। अम्बलाइकल कोड का प्रोटेक्टिव फंक्शंस कौन परफॉर्म कर रहा है? वॉटन्स जेली, जो अम्बलाइकल कोड में ना 2 चीज़ें होती हैं, 2 अम्बलाइकल आर्टरीज़ होती हैं, एक अम्बलाइकल वेन होती है, वॉटन जेली होती है, और भी काफ़ी ज़्यादा सेल्स होते हैं, ठीक है। तो ये प्रोटेक्टिव फंक्शंस परफॉर्म कर रही हैं। ओके हो गया। When the occiput is placed posterior over the sacroiliac joint, अच्छा जी, मदर का sacroiliac joint pelvic में, और ओसिपिट जो है अगर हम पोस्टीरियर रखें इसके ओवर, ठीक है, पोस्टीरियर ओवर द सैक्रोइलियन, तो उस पोजीशन को हम ओसिपिटो पोस्टीरियर पोजीशन बोलते हैं, और ये नॉर्मल डिलीवरी के लिए बेस्ट है, ओसिपिटो पोस्टीरियर पोजीशन। देन 10th वाली फिलिंग द ब्लैंक करते हैं। ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग निप्पल इज क्रैक्ड इफ़ देयर इज़ फिशर ऑन इट एट द टिप और द बेस ऑफ द निप्पल। अच्छा जी, ये फिशर है ना, फिशर लाइक फिश के ऊपर जो एक स्किन सी होती है ना, उस तरह के फिशर्स स्ट्रक्चर आ जाता है निप्पल के ऊपर। अगर निप्पल क्रैक हो जाए तो उसको जो है ना हम फिशर बोलते हैं जस्ट, ठीक है। तो होपफुली कि आपको जो है ना अच्छे से समझ आ चुकी होगी, और कोशिश करें कि इस सिलेबस को जिनके पास ये MCQs बुक है वो इसको जो है ना खुद कवर करने की कोशिश करें, समझ के करने की कोशिश करें। ये MCQs आपने खुद ही करने हैं क्योंकि सिलेबस काफ़ी लेंथी है। मैं आपको जस्ट जो है ना वो सब्जेक्टिव पार्ट करवाऊँगी, और ऑब्जेक्टिव जो है ना वो आपने खुद करना है। और जहाँ तक हो सके जिस चीज़ की समझ ना आए वो मेरे से लाजमी डिस्कस करें। खाली जगह वगैरह जो है ना इंशाल्लाह आपको साथ साथ करवाती रहूँगी, क्योंकि ये 10 नंबर तो मस्ट आपके आ जाएंगे। अगर आप समझ के करेंगे ना तो ज़ाहिर सी बात है, समझ के करेंगे तो आपको ये चीज़ें नहीं भूलेंगी।